हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभिपढ़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालेगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गिरनार नदी। ठीक है दोस्तों, गिरनार नदी के किनारे बसा है मालेगांव, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे बसा है दोस्तों फिरोजपुर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, फिरोजपुर को जो है ना, ये फिरोज तुगलक ने बसाया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश के राजा जो थे फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे बसा है दोस्तों लुधियाना शहर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिप्रा नदी। दोस्तों, कहीं कहीं क्षिप्रा भी आता है दोस्तों, तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। दोस्तों, आपको याद रखना है, यह उज्जैन शहर जो है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, आपको याद रखना है। दोस्तों, जो प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है वो उज्जैन शहर में ही स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घाघरा या सरयू नदी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक नदी के नाम है। तो दोस्तों, घाघरा नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है, आपको याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में, इसे रामनगरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा शहर, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, कृष्णा नदी जो है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता शहर, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है दोस्तों। दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पणजी कौन सी नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, गोवा का जो पणजी शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मांडवी नदी। ठीक है दोस्तों, मांडवी नदी के किनारे बसा है गोवा का पणजी शहर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, राजस्थान का कोटा किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, राजस्थान राज्य में है ये। तो दोस्तों, आपको याद है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी के किनारे बसा है राजस्थान का कोटा शहर, आपको याद रखना है। दोस्तों, बता दूं आपको कि चंबल नदी जो है ना, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। ठीक है दोस्तों, महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है एक कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में है, आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्था है वो भी उड़ीसा के कटक में ही स्थित है, आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद शहर, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि असम, गुवाहाटी असम राज्य में है, जहाँ वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है गुवाहाटी, असम का शहर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा साबरमती नदी। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर स्थित है, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए। दोस्तों, इसकी बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को, और पूरा जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, यह जो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, आप उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोमती नदी। ठीक है दोस्तों, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अजमेर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी के किनारे है दोस्तों अजमेर, जो कि राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे बसा है दोस्तों गोरखपुर शहर, आपको याद रखना है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ, वो इसी गोरखपुर से सांसद थे। ठीक है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री इन्होंने चुनाव लड़ा था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, असम का शहर है डिब्रूगढ़, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भीमा नदी। ठीक है दोस्तों, भीमा नदी के किनारे बसा है पंढरपुर शहर, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये भीमा नदी जो है ना कृष्णा नदी की सहायक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है दोस्तों, इसके किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों नासिक शहर जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये शहर जो है ना गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है यह शहर। दोस्तों गोदावरी जो है ना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है ना ये 1465 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पटना कानपुर। ठीक है दोस्तों, एक शहर पटना, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये दोनों सभी शहर जो है ना किस नदी के किनारे स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है, मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिए सारे नाम ये। तो दोस्तों आपको याद रखना है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, ये सारे शहर जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पटना, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों गंगा नदी की जो लंबाई है ना मैं बता दूँ आपको कि 25-25 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 25-25 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, ये सभी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में सारे नाम ले लिए हैं ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये सारे शहर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुणे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है ना वो मूठा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मूठा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो गुजरात का सूरत शहर है ना वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जबलपुर शहर जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, जबलपुर शहर आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झेलम। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर शहर, आपको याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि श्रीनगर शहर जो है ना ये अशोक ने बसाया था, मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक, उन्होंने ये बसाया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा पोटोमेक नदी। ठीक है दोस्तों, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की शहर है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है इसे दोस्तों, बड़ी बड़ी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है दोस्तों, यह किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हडसन नदी। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका के शहर है वाशिंगटन डीसी है हडसन नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
रोम किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो इटली का शहर है ना रोम, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टाइवन नदी। ठीक है दोस्तों, टाइवन नदी के किनारे स्थित है इटली का शहर रोम, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिडनी कौन सी नदी के किनारे बसा शहर है? दोस्तों सिडनी जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया देश में है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों सिडनी। तो किस नदी के किनारे स्थित है? मार्ले डार्लिंग। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मार्ले डार्लिंग, तो इस नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खोन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रॉइन। ठीक है सर, रॉइन नदी के किनारे बसा है दोस्तों खोन शहर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों जो पेरिस जो है ना ये फ्रांस देश में है, तो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पेरिस पेरिस जो है ना सीन नदी के किनारे, तो यहाँ पर जो हम 2024 के ओलंपिक है ना वो आयोजित किए गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही भूलना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।